उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का ही फ्लोर टेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को खुद ही एक मौका दे दिया है और हर बार ऐसा मौका उनकी सरकार के लिए शुभ साबित होता है। भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। अब ये आपने सुना, प्रधानमंत्री जो हैं वो क्रिकेट की पिच के बारे में बात कर रहे हैं, फील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद चौके छक्के की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, गेंदबाजी, विपक्ष की पूरी गेंदबाजी और फील्डिंग जो है वो मणिपुर पर केंद्रित थी। ये तो हम जानते ही हैं, हार के जीतने की योजना थी, बाजीगर थे वो। कि प्रधानमंत्री को, अपने अधीर रंजन चौधरी को भी सुना कि हम तो चाहते हैं कि वो बस आए, जीत हारेंगे तो हम हैं ही, हमें मालूम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश के वर्तमान और इतिहास को ही मैदान बना दिया। आइए एक एक करके समझते हैं कि विपक्ष ने कैसे रणनीति बनाई सरकार को घेरने की। यह पहले आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली रणनीति ये थी, और आपको स्क्रीन पर जरा दिखाएं कि किस तरीके से ये, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्रिकेट की बात की तो एक क्रिकेट की ये पिच बना दिया जिसमें विपक्ष की गेंद थी और मोदी के उस पर किस तरीके से शॉट लगे। सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने, आप जानते हैं, पूरा उनका जो फोकस था वो मणिपुर पर था। उनका कहना था बीजेपी में मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा। प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर नहीं गए, प्रधानमंत्री मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते। हिंसा रोकने को सेना भेज सकते थे, लेकिन भेजेंगे नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये उनका डायरेक्ट अटैक था। हरियाणा से मणिपुर तक देश भर में आग फैलाई है, ये उन्होंने बोला। अच्छा, इसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोले। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने ये बोला कि वो अभी पूरी नहीं हुई है, देश को समझने के लिए ये यात्रा की। जिस देश को प्यार करता हूं उसे समझने की कोशिश की है और देश के लिए मरने को भी तैयार हूं।
भारत एक आवाज है। तो ये एक पिच थी, पिच तैयार की, फील्डिंग लगाई विपक्ष ने। वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, वो चाहते थे, मकसद उनका जीतना नहीं था, वो जानते थे कि संख्या बल में वो हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन उनका मकसद था प्रधानमंत्री को मणिपुर पे घेरने की। अब क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव, आप देखिए फील्डिंग मणिपुर के लिए, लेकिन मोशन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, संख्या बल 366 एमपी। तो क्योंकि अनुपात में समय तय होता है, तो उस अनुपात में केंद्र सरकार को और सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय मिला अनुपात में। और क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी एक मुद्दे पर बात करें। विपक्ष भले ही चाहता हो मणिपुर पे, तो वहां नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और बीजेपी के नेताओं ने इसको 2024 का चुनावी मैदान बना दिया। और फिर वो जिक्र करने लगे कि हमने तो चौके छक्के लगा रहे। आएंगे मणिपुर पे वापस, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। वो कहते हैं कि ये हमारी नहीं, ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट, अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। एनडीए बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2024 की आप देखिए, ये पिच जो है भले ही मणिपुर की हो, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 2024 का चुनावी मैदान बना दिया। विपक्ष जितना हमलावर है, मैं उतना कामयाब हूंगा। 2028 में विपक्ष फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए। INDIA पुरानी नाकाम मशीन पर एक नया पेंट, कांग्रेस ने बचने के लिए एनडीए में 2 आई लगा दिए। आई मतलब मैं, ये उनका जिक्र था। वो कहते हैं मैं मतलब अहम होता है। कांग्रेस का भारत को बांटने का इतिहास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा चुनावी अटैक वो मणिपुर पर बहुत कम बोले, जैसे कि कांग्रेस का आरोप भी था कि वो 1 घंटा 40 मिनट तक अपना ही बोलते रहे, क्योंकि आपने पिच दे दी उनको इस तरीके की। मणिपुर पर फोकस डिबेट नहीं थी वो। विपक्ष ने, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, फील्डिंग सजाई, सरकार ने छक्के लगाए। विपक्ष नो बॉल करता रहा, हमने शतक बना दिया। विपक्ष के लिए देश से ऊपर दल है, विपक्ष सत्ता का भूखा है। हमने घोटालों रहित सरकार दी, अब ये उनका दावा है। कांग्रेस ने बैंकों को मृत घोषित किया, हमने बैंकों को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मुक्त किया। कांग्रेस को कश्मीरियों पर नहीं पाकिस्तान पर भरोसा है, तो कश्मीर तक ले गए। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पूरा देश, फिर वो मणिपुर पे आते हैं, पूरा देश अच्छा, अब तक ऑपोजिशन वॉकआउट कर चुका था, उनका सब्र का बांध टूट चुका था, कब तक बैठ के सुनते हैं। पूरा देश, प्रधानमंत्री कहते हैं, मणिपुर के साथ है। मणिपुर में फिर शांति का सूरज उगेगा, मणिपुर विकास की राह पर तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, यही अमित शाह जो है, आप जानते हैं, उन्होंने कल भाषण दिया था, उनका भी करीब 2-1 घंटे लंबा भाषण था। मणिपुर पर वो बोले, तो सिर्फ मणिपुर वाला पोर्शन आपको बताएं, तो उन्होंने भी अपनी एक पिच बड़ी रखी। उन्होंने भी तमाम बार जो है, उन्होंने जो बात अपनी बोली वो कई अलग अलग मुद्दों पे बोली, लेकिन मणिपुर पर वो कहते हैं कि राजनीति करना शर्मनाक है। चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने सुबह 6 बजे ही मुझे फोन कर दिया, मणिपुर में शांति के लिए वार्ता जारी है। ये तो हो गए प्रधानमंत्री और अमित शाह। अब क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैदान मिला और वक्त ज्यादा मिला, तो विपक्ष की फील्डिंग से अलग हटके अलग मुद्दों पर भी बात की। वहां उतरी निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला ये मिलेगा बनाम मिल गया है। आप देखिए, वो इकोनॉमिक इश्यूज पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर लेकर के गए, मणिपुर तक सीमित नहीं रहे। यूपीए में जनता को सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन एनडीए में जनता को सुविधाएं मिल गई, ये दावा है उनका। कोविड के बाद भारत में सबसे तेज सुधार हुआ है। रायता साफ कर रहे हैं यूपीए दौर की बैंकिंग गड़बड़ियों की सफाई का, यानी कि बैंकिंग तक जोड़ के गई। महिलाओं का उत्पीड़न कहीं भी गंभीर मुद्दा है, कोई राजनीति नहीं की गई है। याद कीजिए, विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी, यानी कि वो साउथ के एंगल को भी ले आई, डीएमके को अटैक कर रही हैं। डीएमके विधायकों ने जयललिता के साथ बदसलूकी की। प्रधानमंत्री ने सेंगोल को उसकी सही जगह दिलाई, विपक्ष ने सेंगोल को भी एक मुद्दा बना दिया। यानी कि
क्योंकि मैदान मिला हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहना है, तो वो साउथ का भी मुद्दा ले आए, उसको भी जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, अपने मैदान का उपयोग। INDIA गठबंधन में आपस में ही लड़ाई हो गई है। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक से कर्नाटक के मंत्री प्रभावित नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो एनडीए ने किया या जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, उन्होंने ये तरीका साफ है और स्पष्ट है कि उन्होंने क्योंकि फोकस सिर्फ मणिपुर पर नहीं था अविश्वास प्रस्ताव में, विपक्ष चाहती थी ऐसा, लेकिन अपने समय का उपयोग और चीजों के लिए किया। अब इस पर आप बहस कर सकते हैं कि ये जो राजनीति हो रही है और वार पलटवार, छक्का चौका उड़ा दिया और 100 रन पूरे कर दिए, ये सारी चीजें आप सोचिए कहां हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं एक ऐसे वक्त में जब मणिपुर की हिंसा के आज 100 दिन पूरे हो गए। तो ये जो भी राजनीति हुई, विपक्ष की राजनीति और सत्ता पक्ष की राजनीति, इससे मणिपुर को क्या लाभ मिला, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा जो आज शायद मणिपुर भी पूछे। लेकिन एक मैदान तैयार किया विपक्ष ने, और आप अपने आप से पूछिए क्या उस पर ठीक से जवाब दे पाए सत्तारूढ़ दल। और यहां पर विपक्ष अपनी रणनीति में अपने आप को कहां पाता है, बाजीगर सही में रहे, हार के जीते या हार के भी हार गए। ये सवाल हमने पूछा कुछ विशेषज्ञों से, राशिद किदवई से। आइए उनकी बात सुनिए। विशुद्ध रूप से राजनीतिक भाषण था। प्रधानमंत्री ने जो सदन के बाहर जो बातें कहते आ रहे हैं और जो अभी उनका एक थीम चल रहा है कि वो कहते हैं क्विट करप्शन, क्विट मतलब परिवारवाद, और उसी थीम के ऊपर उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बात ये थी कि जो जब तक विपक्ष रहा सदन में और काफी समय रहा, तब तक उन्होंने मणिपुर की बात नहीं करी, तो उस तरह की बात आधी अधूरी रही। लेकिन ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो था कल अमित शाह के भी बयान से संतुष्ट नहीं था और प्रधानमंत्री ने उसे राजनीतिक रूप से प्रहार किया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो एक तरफ तो कांग्रेस और जो विपक्ष का जो इंडिया नाम का जो अलायंस बनाया गठबंधन, उसको नकार रहे थे। फिर पूरी उन्होंने ताकत लगा दी, पूरा समय उन्होंने उसी को एक तरीके से मतलब उसको जो है उसको उसके ध्वस्त करने में लगाया पूरी शक्ति। तो क्या कहीं प्रधानमंत्री को कुछ अंदेशा है, कुछ ऐसा खतरा है कि 26 पार्टियों का जो ये गठबंधन बना है, ये इंडिया नाम का, ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है 24 में? क्योंकि हम उसी चीज के बहुत मतलब शिद्दत से हम उसका विरोध करते हैं, जिससे हमें किसी तरह का खतरा या डर हो। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, बहुत उनमें आत्मविश्वास जो है कूट-कूट के भरा हुआ है और वो जीत को लेके आश्वस्त नज़र आते हैं। लेकिन मुझे जो एक समस्या लगती है एक नागरिक होने के नाते, कि वो विपक्ष की मतलब नीयत के ऊपर शक करते हैं। दरअसल जो भारत देश है और जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के ज़रिए उस भेद को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि वो जो भारत सरकार की आलोचना करे तो उसको वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो भारत देश की आलोचना कर रहा है, और उसको विपक्ष को वो एक तरीके का देशद्रोही या देश हित में देश के हित के खतरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ के ऊपर देखिए जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव है, 28 बार आया, 20 बार से ज़्यादा वो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आया। तो क्या उस समय का विपक्ष क्या देश हित में काम नहीं कर रहा था? ये तो एक तरीका होता है लोकतंत्र में कि आप उसको घेरें, और वो अमूमन जो पूरे 27-28 बार में वो नकारा गया है, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो विपक्ष जो था गंभीर नहीं था या विपक्ष का राष्ट्रीय हित नहीं था। लोकतंत्र में विरोध करना भी राष्ट्रीय हित होता है। विपक्ष का वॉकआउट करना भी कोई अटपटी बात नहीं है। लोकसभा के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जो गंभीर मुद्दों के ऊपर जब भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा ने भी वॉकआउट किया। तो वॉकआउट करना जो है, वो जैसा मैं कह रहा हूँ संसदीय प्रणाली का एक तरीका होता है अपना विरोध प्रकट करने के लिए। प्रधानमंत्री को वो ये भी कर सकते थे कि वो अपने पहले 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कुछ मणिपुर का ज़िक्र करते, लेकिन मणिपुर का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा उनका भाषण जो था वो राजनीति और राजनीति से प्रेरित था। ऐसा लग रहा था कि वो 24 की किसी चुनावी सभा में बोल रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि प्रधानमंत्री ने जिस शिद्दत से, जिस मजबूती से, जिस दृढ़ निश्चय के विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 400 से 40
पे आ गई, एक परिवार है, देश देख रहा है, ये तमाम बातें। और दूसरी तरफ वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते रहे और देश को एक तरीके से वार्न कर रहे थे। जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई थी, तब से मैं ये बात मानता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके, जो पिछले महीने की 26 तारीख को उन्होंने मूव किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है 2024 का इलेक्शन का थीम लॉन्च करने को। क्योंकि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं तो उसके अंदर सभी तरह की बातें होती हैं। एक लाइन का जो मोशन होता है उसके अंदर प्रधानमंत्री कमाल के ओरेटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह के सामने से स्पीकर आने वाले थे या जिस तरह का पहले का हमारा अनुभव है, उसके मुताबिक ये क्लियर था। उन्होंने शुरू ही किया कि भगवान बहुत दयालु हैं और उन्होंने इस तरह का अवसर आपके माध्यम से हमें दिया है कि हम वो सारी बात कह पाएं जो अदरवाइज अन्यथा हमें उसका मौका नहीं मिलता। वहां से लेकर के उन्होंने जो ऑपोजिशन पे एक बड़ा अपना हमला चालू किया और उनका अंदाज भी आज थोड़ा सा अंदाज में बदलाव था। वो कूल, ज्यादा मजाकिया, सीरियस उन चीजों को लेकर के जिस तरह से आ रहे थे, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो शब्द ऐसे हैं या भाषा ऐसी है या शैली ऐसी है जो लोगों तक, जो गांव में, शहर में, गली में, कुत्ते में, मोहल्ले में, चाय दुकान में, किसी ऑडिटोरियम में भी बैठे हो, तो उन तक वो संवाद सीधे जा रहा हो और वो उसको आत्मसात कर पाए। तो वो जो कह रहे हैं कि इसके पहले आप जिस तरह का बॉल कर रहे थे, नो बॉल आप फेंक रहे थे और हमारी तरफ से चौके छक्के लग रहे थे, तो इधर से आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोला, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वो आज बिल्कुल, मतलब आप कहेंगे उन्हीं की भाषा में अगर कहें तो उन्होंने छक्के पे छक्के मारे। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, उस मोशन में क्या लिखा हुआ है कि हम ये सदन प्रधानमंत्री ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें अपना अविश्वास प्रकट करती है। आपने ऐसा जब मोशन मूव किया, 3 दिन तक ये बहस चली। अब जितने संसद सदस्य जिसके होंगे, उसके अनुसार उनकी संख्या के हिसाब से समय मिलता है। तो निश्चित रूप से जिसकी संख्या कम होगी उसको समय कम मिलेगा, जिसको ज्यादा संख्या होगी उसको ज्यादा समय मिलेगा। कि कांग्रेस पार्टी के जो मतलब लीडर ऑफ द हाउस है अधीर रंजन चौधरी को उनकी पार्टी ने समय नहीं दिया था, तो वो समय भी इधर के कोटे से और स्पीकर साहब ने वो समय दिया। अब अगर आप अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप बीच में उठ करके चले जाएंगे, प्रधानमंत्री के कंक्लूडिंग भाषण के लिए कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं होती है, वो भी जानते हैं, क्योंकि इतने समय तक वो लोग सत्ता में रहे हैं। तो आप जब इतना बड़ा मौका देंगे और सामने वाला आप जानते हैं कि ऐसे मौके पे चौका मारता है, अब उस मौके को, और मणिपुर लास्ट में ही आना था, आप उनके यहाँ से भी देखिए तो बहुत सारे जो स्पीकर हैं, सिवाय तरुण गौरव गोगोई को छोड़ करके, उनके बीच में उनके भाषण के दरमियान मणिपुर कहाँ आया और वो कहाँ घूम करके आए। तो ये राहुल गांधी भी कहाँ से शुरू किया कि हमारा पिछला जो था वो अडानी इशू पे बोला, उसके बाद वो चले गए अपनी यात्रा पे और उसके बाद वो मणिपुर पे आए। तो कौन कब लेकर के आता है, क्या वो इस विषय पे बोले कि नहीं, क्या विस्तार से बोले कि नहीं, इशू ये है। ये मतलब ये भी एक अनोखा दृश्य था कि जो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए, वो स्वयं ही वॉकआउट कर गए, बिना वोटिंग के अविश्वास का प्रस्ताव वो पास हुआ, वॉइस वोट से पास हुआ।